जब दुनिया अपने सबसे बड़ी तबाही से गुजर रही हो तो क्या नए युग का जन्म होता है जहां एक मॉन्स्टर का जीस्ट की द सेकंड कमिंग पोइम इसी डार्क और स्कैरी विजन का पोएटिक एक्सप्रेशन है। द सेकंड कमिंग बाय विलियम वाल्टर यीस्ट ने जो पोइम 1919 में लिखी थी वर्ल्ड वार 1 के बाद, उस वक्त दुनिया में चॉस, डिस्ट्रक्शन और अनसर्टेनिटी का टाइम था। यीस्ट को लगता था कि ये नया इरा आ रहा है, लेकिन वो इरा स्कैरी और अनप्रेडिक्टेबल होगा। First stanza, turning and turning in the winding gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world। यहाँ पोइट एक गायर में स्पाइरल का यूज़ करता है जो उनके स्पिरिचुअल साइकिल का सिंबल है। फाल्कन हम बोलते हैं बाज को। बाज जब ज़्यादा दूर चला जाता है तो फाल्कोनर की आवाज़ नहीं सुनता। इसका मतलब है कि दुनिया का कंट्रोल ख़त्म हो गया है। पोइट कहता है कि सब कुछ टूट रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है और दुनिया में अनार्ची में लॉलेसनेस फेल हो गई है। इनोसेंट लोग मर रहे हैं और हर जगह चॉस है। सेकंड स्टैंजा, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। पोइट लगता है कि इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ नया आने वाला है, जैसे एक सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन। ये बाइबलिकल रेफरेंस है यीशुस का सेकंड कमिंग का। लेकिन जीस्ट के विजन में जो सेकंड कमिंग आ रहा है वो यीशुस नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग क्रिएचर है। ए शेप विद लायन बॉडी एंड द लायन एंड द हेड ऑफ ए मैन, ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। ये एक फिनिक्स जैसे मॉन्स्टर का विजन देता है जिसकी आंखें ठंडी से दर्द भरी और स्केरी हैं। ये क्रिएचर डेजर्ट के जाग रहा है और वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स ऑल कम राउंड एट लास्ट, लॉस्ट टूवर्ड बैथलम टू द बोन। पोम के एंड में पोइट पूछता है कि ये क्या डरावना जानवर है जो अब जन्म लेने जा रहा है। बैथलम जीसस का जन्म की जगह, पर जहाँ वो एक मॉन्स्टर का जन्म का प्लेस बन गई है अब। तो जीस्ट कहता है कि दुनिया एक नए साइकिल में जा रही है जहाँ पीस और ऑर्डर की जगह टेरर और कन्फ्यूज़न आ गया। जो नया युग आ रहा है वो होपफुल नहीं बल्कि डार्क और डिस्ट्रक्टिव होगा। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इस पोइम में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। जब सिस्टम वीक हो जाता है तो अनार्ची आ जाती है। पोइट कहता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। अगर लीडरशिप वैल्यूज़ और सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ता है तो दुनिया चॉस में चली जाती है। लेसन ये है कि यूनिटी और बैलेंस जरूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। हिस्ट्री सर्कुलर होती है, लीनियर नहीं। यीस्ट के स्पाइरल थ्योरी के हिसाब से हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है नए फॉर्म्स में। लेसन यह है कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक नया युग आता है, लेकिन वो युग हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर वो होता है जो दिखाई नहीं देता। पोइम में जो रफ बीस्ट आ रहा है उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, बस उसकी आंखों में कोल्डनेस है। लेसन यह है कि कभी कभी जो बदलाव आ रहा होता है वो साइलेंटली आता है और उसका अफेक्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। आर्ट और लिटरेचर सोसाइटी का मिरर होते हैं। जीस्ट ने अपने ज़माने का फियर और अनसर्टेनिटी पोएट्री के ज़रिए एक्सप्रेस किया है। लेसन यह है कि हमें भी अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए लिटरेचर का यूज़ करना चाहिए। हर नया युग होप का नहीं होता। जीसस के सेकंड कमिंग की जगह एक टेरिफाइंग बीस्ट का आगमन दिखाता है। लेसन यह है कि हर नए चेंज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझना जरूरी है।